माँ ने जब तुझे ममता दीनी तब तूने माँ जानी। माँ ने जब तुझे दूध पिलाया तब तूने माँ पहचानी। पर बेटा तूने दूध की कदर न जानी। पर बेटा तूने दूध की कदर न जानी। माँ ने जब तुझे ममता दीनी तब तूने माँ जानी। माँ ने जब तुझे पिलाया तब तूने माँ ने जब तुझे दूध पिलाया तब तूने माँ पहचानी। माँ ने जब तुझे दूध पिलाया तब तूने माँ पहचानी। पर बेटा तूने दूध की कदर न जानी। पर बेटा तूने दूध की कदर न जानी। महीने तुझे गर्भ में रखा सुख दुख सारे झेले। 9 महीने तुझे गर्भ में रखा सुख दुख सारे झेले। मन में माँ भूली न समाए जब तू गोद में खेले। मन में माँ भूली न समाए जब तू गोद में खेले। जब स्त्री को पता लगता है ना कि मैं गर्भवती हूँ, वो बहुत खुश होती है। मेरे पेट में बच्चा है, मैं गर्भवती हो गई हूँ, बहुत प्रसन्न होती है। जब हम अपनी माँ के पेट में गए तो माँ बहुत प्रसन्न हुई कि मैं गर्भवती हूँ, मेरा बच्चा मेरे पेट में है। अभी तुम्हारी शकल नहीं देखी थी कि तुम गोरे हो कि काले हो कि अंधे हो कि लंगड़े हो कि बहरे हो, पर माँ झूम रही थी, मेरा बेटा आएगा, मुझे माँ कहकर बुलाएगा। क्या पता था इस माँ को कि जिस लाल को तूने पेट में रखा है वह जब बड़ा होगा तो तुझे अपने घर पर भी नहीं रखेगा। 9 महीने तुझे गर्भ में रखा सुख दुख सारे झेले। 9 महीने तुझे गर्भ में रखा सुख दुख सारे झेले। मन में माँ भूली न समाए जब तू गोद में खेले। मन में माँ भूली न समाए जब तू गोद में खेले। गोद खिलाए लोरी गाए, गोद खिलाए लोरी गाए, कभी सुनाए कहानी। पर बेटा तूने दूध की कदर न जानी। पर बेटा तूने दूध की कदर न जानी। कितना लाड़ करती है माँ। तुझे सुलाते सूखे मैं खुद गीले मैं सो जाती। पहले तुझको दूध पिलाती खुद भूखी रह जाती। माने की औलाद की खातिर, माने की औलाद की खातिर क्या क्या दी कुर्बानी। पर बेटा तूने दूध की कदर न जानी। पर बेटा तूने दूध की कदर न जानी।
बच्चा छोटे से बड़ा हो गया है। बड़ा हुआ तो माने जाने क्या क्या आस लगाए। बड़ा हुआ तो माने जाने क्या क्या आस लगाए। धूमधाम से शादी कीन्ही दुल्हन घर में आए। धूमधाम से शादी कीन्ही दुल्हन घर में आए। माँ का बेटा बड़ा हुआ, माँ बड़ी खुश, बेटे का विवाह होने वाला है, पता है अच्छी दुल्हन है, बहुत अच्छी है, हमने तो देखा है। माँ सबको डिंडोरा पीटती है, हमारे बेटे का विवाह। बेटे के विवाह की खुशी सबसे ज्यादा किसी की होती है तो माँ खुश होती है, मेरे बेटे का विवाह। परंतु जा दिन से घर दुल्हन आई, ओ जा दिन से घर दुल्हन आई, क्या क्या हुई कहानी। पर बेटा तूने दूध की कदर न जानी। पर बेटा तूने दूध की कदर न जाने। जिस दिन से दुल्हन आई, एक सज्जन हमसे बोले गुरुजी, एक माँ हमसे बोली गुरुजी, जिस दिन हमारी बहू घर में आई उसी दिन घर का न्यारपन हो गया। बोली हमें अलग रहना, बेटे को लेकर उसी दिन चली गई जिस दिन वो आई। मेरी एक छोटी सी प्रार्थना है हर स्त्री से। मैं थोड़ी देर पहले यही आपको बता रहा था कि स्त्री का दर्द कोई समझे ना समझे, पर स्त्री का दर्द कम से कम स्त्रियों को तो समझना चाहिए। और आज सच बताएं तो लोग दर्द समझने को तैयार नहीं है। जो बहुएं अपने माँ बाप की, सास ससुर की सेवा करती हैं, उन बहुओं को तो हम प्रणाम करते हैं। जो नहीं करती उनसे प्रार्थना करते हैं, अपनी सास के साथ बुरा व्यवहार ना करो। जरा पूछो उस माँ के दिल से, जिस माँ ने पेट में रखा बच्चे को इतने सपने संजोए, आज उसके बेटे को आप लेकर चली गई। बेटा पांव दबाता है अपनी माँ के तो पत्नी मना करती है, क्या जरूरत है सेवा करने की। बेटा 1000 रुपए माँ को देता है तो पत्नी मना करती है, क्या जरूरत है माँ के पैसे की, माँ को अब क्या जरूरत है बुढ़ापे में पैसों की। अरे भाई सबके खर्चे हैं। बचपन में ना जाने कितने हजार तुम्हें दिए थे माँ ने, पूरी प्रॉपर्टी का वारिस तुम्हें बना दिया, और आज उस माँ के लिए तुम 1500 देते हो। तो ये बातें होती हैं, क्यों देते हो? अरे माँ को तो अपना सिर काट कर दे दो ना तो भी कम है। पर फिर भी माँ ने कभी सोचा नहीं था कि मेरा बेटा बदल जाएगा। पर क्या करें, संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाएं। संगत मिलेगी तो मंथरा की संगत से कैकेयी बदल गई, तो गलत लोगों की संगत में आपका बेटा बदल गया, इसमें कोई आश्चर्य तो नहीं है। इसलिए हर स्त्री को चाहिए कि वो बूढ़ी सास का सम्मान करे। उनका बेटा है, उनकी सेवा करो, दोनों मिलके, यही धर्म है। यदि आपने इस धर्म का त्याग कर दिया तो फिर आगे जब आप धर्म छोड़ेंगे तो आगे क्या क्या मिलेगा, सब तैयार रहना। दानवीर कर्ण ने धर्म छोड़ा, मर्यादा युद्ध की छोड़ी, तो परिणाम मैंने थोड़ी देर पहले समझाया आपको। चौथे पन का हुआ सहारा, माँ ने आस लगाए। चौथे पन का हुआ सहारा, माँ ने आस लगाए। मरते दम माँ पानी मांगे, बेटा पास न आए। मरते दम माँ पानी मांगे, बेटा पास न आए।
ना पानी, पर बेटा तूने दूध की कदर न जानी, पर बेटा तूने दूध की कदर न जानी। माँ ने तुम्हें दूध पिलाया और बुढ़ापे में बहुत सारी माँ पानी मांगती है तो बेटे के पास पानी पिलाने का भी समय नहीं होता। अभी आपने दिल्ली की घटना सुनी होगी, अभी महीने भर पुरानी घटना है। एक बेटे ने अपनी माँ को एक थप्पड़ मारा, इतना जोर का मारा कि माँ खड़ी खड़ी गिर गई और प्राण निकल गए। टीवी पर यह वीडियो चला, सीसीटीवी कैमरे में यह वीडियो बन गई। दिल्ली की घटना है, महीने भर पुरानी है, मैंने देखा, न्यूज़ चैनल पर ही देखा। एक बेटे ने अपनी माँ को इतना जोर का थप्पड़ मारा, माँ मर गई। क्या माँ नहीं मार सकती थी तुम इतने जोर का थप्पड़ जब तुम छोटे थे? अरे माँ मारती तो मर जाते। परंतु माँ कितनी भी गहरी नींद में सो रही हो, पर उसका बेटा यदि करवट भी बदलता है तो माँ तुरंत जागकर उसको थाप देना, उसके पेट में हाथ ठोकना शुरू कर देती, सो जा सो जा सो जा। कितनी भी गहरी नींद में क्यों ना हो, माँ अपने बच्चे को कभी गिरने नहीं देती। कितना ख्याल रखती है माँ। और वही बच्चे गिलास भर पानी को महंगे हो जाते हैं। जीते जी जल को तरस गई माँ, मरते गंग नहाए। जीते जी जल को तरस गई माँ, मन में इतनी दुखी आत्मा देख तुझे हर साए। मन में इतनी दुखी आत्मा देख तुझे हर साए। जाते जाते छोड़ चली माँ, जाते जाते छोड़ चली माँ, ममता की एक निशानी, पर बेटा तूने बेटा तूने दूध की कदर न जानी। जीते जी जल को तरस गई माँ, मरते गंग नहाए। जीते जी माँ तरस गई पानी को, मर गई माँ, तो बेटा माँ की अस्थियों को गंगा में डाल रहा। माँ का कर्जा, माँ का ऋण भगवान राम ना उतार पाए, भगवान कृष्ण ना उतार पाए, तो हम तुम में ताकत है उतारने की। इसलिए माँ क्या होती है, बस इतनी बात समझ में आ जाए। हम ये नहीं कहते कि तुम मंदिर जाया करो, हम ये बिल्कुल नहीं कहते कि भगवान की पूजा किया करो। हम तो बस ये कहते हैं कि माता पिता की पूजा करने के बाद समय मिले तो मंदिर जाना, नहीं तो जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी माँ खुद मंदिर है, तुम्हारी माता खुद भगवान है। किस भगवान की पूजा करने जा रहे हो? इसलिए अपनी माँ का सम्मान वैसे ही करो जैसे भगवान का सम्मान है, भगवान का आदर है। और करना क्या है, समय से रोटी देना है, प्यार की दो बातें करनी है। कोई माँ धन दौलत थोड़ी मांगती है। प्यार करती रहो, समय देती रहो अपनी माँ को। 2 मिनट बैठकर